जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत के रिलेशंस बहुत सारे कंट्रीज से हैं और इसलिए भारत बायलैटरल, ट्राइलैटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया करता है। इस बार मंगोलिया, जो कि चाइना के नॉर्थ में एक देश है, उसके द्वारा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 को कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर भारत सहित 20 कंट्रीज को आपका इसमें बुलाया गया है और भारतीय थल सेना भी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने आपकी पहुंची हुई है। इस एक्सरसाइज का इनॉग्रेशन मंगोलिया के प्रेसिडेंट उकांगलिन कुरुलिकशक के द्वारा आपका किया गया है और इस एक्सरसाइज को इस बार को स्पॉन्सर किया गया है मंगोलियन आर्म फोर्सेस और यूएस की आर्मी पैसिफिक कमांड के साथ, जहां पर सभी 20 के 20 देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से हमारी गढ़वाल राइफल्स गई हुई है, जो कि अपना लोहा इस एक्सरसाइज में मनवाएगी और डिफरेंट टास्क के साथ इस एक्सरसाइज में परफॉर्म करेगी। इस एक्सरसाइज की टोटल ड्यूरेशन 2 वीक्स है, यानी कि 14 दिनों तक ये एक्सरसाइज चलेगी और यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मैंडेट को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज का कंडक्शन आपका किया जाएगा, जहां पर मिलिट्री रेडीनेस को कैसे एनहेंस किया जा सके और सभी देश एक साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट अपनाते हुए कैसे इस एक्सरसाइज को बेहतर कर पाए, इस पर जो है मुख्य इसमें फोकस रहेगा। साथ ही साथ इस मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, आपका सोल्जर से सोल्जर, ऑफिसर टू ऑफिसर लेवल जो टैक्टिक्स रहती, कैसे एक्सचेंज हम कर सकें, उसको कैसे बेहतर बना पाए, इस पर जो है इसका मुख्य फोकस रहने वाला है। भारत और मंगोलिया रिलेशंस को देखें तो दोनों देशों के रिलेशन काफी पुराना है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, वो मंगोलिया के लोगों के द्वारा आपका अपनाया जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जाता है मंगोलिया के द्वारा कि मंगोलिया रिगार्ड इंडिया एज इट थर्ड नेबर अलोंग विद यूएस, जापान एंड जर्मनी एज अ स्पिरिचुअल नेबर। तो देखिए ये भारत को एक आध्यात्मिक पड़ोसी के तौर पर मानता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका धर्म गया है वो भारत के ही आपके आदेशों वचनों अनुसार आपका वहां के लोग पालन किया करते हैं। मंगोलिया और भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन 1955 में आपका स्टार्ट किया था, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरुआत किया गया था। साथ ही साथ भारत ने उलान बतार, जो कि मंगोलिया की राजधानी है, वहां पर अपना रेसिडेंट मिशन 1971 में शुभारंभ किया था। मंगोलिया पब्लिकली ये कहता रहता है कि वह भारत की यूएनएससी में जाने की परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को आपका अपने तरफ से जो है पूरा सहयोग देता है। इस प्रकार से भारत को और भी वैश्विक बल मिलता जा रहा है। ईयर 2022 में भारत के द्वारा जो है एक ऑयल रिफाइनरी जिसकी कॉस्ट $1 बिलियन है, जिसकी कैपेसिटी 1.5 मिलियन मीट्रिक टन है, उसको जो है मंगोलिया के आपके डोरोनगोवी प्रोविंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया था। तो इस प्रकार से ट्रेड में भी भारत और मंगोलिया के रिलेशन काफी बेहतर हैं। अगर हम देखते हैं डिफेंस एक्सरसाइज में, तो खान क्वेस्ट के अलावा भारत मंगोलिया के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट भी आपका कंडक्ट किया करता है। तो डिफेंस रिलेशन हो, डिप्लोमेटिक हो, कल्चर हो या फिर ट्रेड हो, सभी में दोनों देश आपके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और इस प्रकार से जो मंगोलिया एक लैंड लॉक कंट्री है, उसको भारत का सपोर्ट भी मिलता जाता है और विश्व के तमाम देश भी मंगोलिया की शांति प्रिय रणनीति का स्वागत किया करते हैं। तो ये था आज का खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के मास्टर इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दीज आर द कोर्सेज which are running by the SSB crack exam like NDA, CDS, MNS, Territorial Army, FCAT and many others। सभी कोर्सेज के बंडल्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।